इन डरावनी तस्वीरों के बीच जब दुनिया सांसें रोककर सोच रही है कि अब आगे क्या होगा, तब इजराइल ने यह बयान जारी कर दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अपने देश में नहीं घुसने देगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो कोई भी इजराइल पर ईरान के जघन्य हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने के लायक नहीं है। आखिर इजराइल किसके दम पर एक नहीं बल्कि अनेक देशों से टकराने की हिम्मत कर रहा है? आगे की बात पर ध्यान दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध के माहौल के बीच अमेरिका के मिलिट्री बेस इजराइल के लिए ढाल का काम करते हैं। आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का चप्पा चप्पा, यहां तक कि पूरा पश्चिम एशिया इजराइल की पहुंच में है। माना जाता है कि इन देशों में सेना की तैनाती के जरिए अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। बेंजामिन नेतन्याहू जब ये कहते हैं कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हथियार ना पहुंच सकें, तब उनके पास अमेरिकी सैनिक अड्डों का ही भरोसा होता है। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। बहरीन, इराक, जॉर्डन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और कुवैत, ये वो देश हैं जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। खाड़ी देशों में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाने की शुरुआत उसी वक्त कर दी थी जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. इन अमेरिकी सैनिक अड्डों के होने से इजराइल को एक तरह का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ध्यान देने की बात है कि ईरान भी अब से पहले सिर्फ जुबानी हमले ही करता था। ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू की तो अमेरिका भी तुरंत एक्शन में आ गया। उसने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। दरअसल लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। अगर आपको बताएं, भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैयार कर रखे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के ये युद्धपोत हैं। सऊदी अरब में, और आप देखिए फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी के पास यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जो सऊदी अरब के पास है, यूएसएस मिशेल मर्फी, यूएसएस स्टॉकडेल, ये 3 युद्धपोत तो सऊदी अरब के बिल्कुल पास हैं। लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, तमाम जगह पर ये युद्धपोत अमेरिका के हैं जो तैनात किए गए हैं इजराइल की सुरक्षा काल के लिहाज से। यूएसएस आर्लेसबर्ग है, यूएसएस न्यूयॉर्क, यूएसएस ओक हिल, ये युद्धपोत तैनात हैं। और अगर सुएज नहर के आसपास की हम बात करें, यूएसएस कोल वहां पर है, भूमध्य सागर के पास। वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप है, यूएसएस बर्कली है वहां पर, और लाल सागर के पास भी, अदन की खाड़ी के पास तमाम युद्धपोत हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन है, यूएसएस मिशेल मर्फी है, यूएसएस स्टॉकडेल है। ये तमाम वो युद्धपोत है जो अमेरिका की तरफ से तैनात किए गए हैं ताकि इजराइल पर कोई भी हमला करे तो किस तरीके से मिसाइल्स को बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया जाए।